ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसा था। एक अर्जुन, एक साधारण किशोर जो इस गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बस कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दादी, ये किताब कहती है कि हमारे जंगल में एक रहस्यमय शक्ति है। क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये जंगल साधारण नहीं है। सदियों पहले यहाँ एक वन देवी रहती थी। कहते हैं वो आज भी। उस शाम पहली बार जंगल से एक अजीब हरी रोशनी निकली। अर्जुन उसे देखता रहा। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। इतनी सुंदर, इतनी जादुई। ये जानना जरूरी है कि दुनिया के जंगलों में पृथ्वी का 80% जीवन बसता है। एक जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, एक पूरी दुनिया होती है। ये क्या है? सुनहरा हिरन और इसके सींग चमक रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने चीकू को छुआ, एक अनोखी शक्ति जागी। ये कोई संयोग नहीं था, जंगल ने अपना रक्षक चुन लिया था। ठीक है चीकू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये प्राचीन मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत के जंगलों में ये नक्काशी, ये तो मेरे जैसा दिखता है। क्या मेरा यहाँ आना पहले से तय था? हजारों साल पहले इस जंगल में एक देवी ने प्रतिज्ञा की थी। अर्जुन, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम्हें इस जंगल ने चुना है। एक महान खतरा आने वाला है। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़का हूँ। मैंने कभी कोई जादू नहीं सीखा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आपने गलत व्यक्ति को चुना है। सबसे महान रक्षक वे नहीं होते जो शक्तिशाली पैदा होते हैं, वे होते हैं जिनका दिल सच्चा होता है। तुम्हारा दिल काल आ रहा है, एक दुष्ट जादूगर जो हजारों साल से इस जंगल को नष्ट करना चाहता है। उसकी काली जादुई शक्ति का उस पल अर्जुन को समझ आया कि ये सिर्फ एक जंगल की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी पृथ्वी की जीवन शक्ति की लड़ाई थी। संभलो, ये पत्थर बहुत फिसलन भरा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने गहरे जंगल में अकेले? मैं अर्जुन हूँ, पास के गांव से। और तुम इतने गहरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं माया हूँ। मेरे पिता जंगल के वैज्ञानिक हैं। वे कहते हैं इस जंगल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। पिछले कुछ अर्जुन और माया दो बिल्कुल अलग अलग बच्चे एक ही मकसद से जंगल में पहुँचे। नियति ने उन्हें एक कारण से मिलाया था। जंगल के पश्चिमी हिस्से में काल का काला जादू फैलने लगा था। जहां जहां उसका खंजर छूता था 1000 साल बाद मैं फिर से यहाँ हूँ। इस बार कोई मुझे नहीं यही मुझे वन देवी मिली थी। वे कह रही थी कि हमें जंगल की 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, तभी हम काल को रोक पाएंगे। 3 परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा है साहस की। तुम्हें जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की गुफा से होकर गुजरना होगा। ये पहली परीक्षा थी, अंधेरे की परीक्षा। क्या अर्जुन अपने डर पर काबू पा सकता था? अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या हम वापस जा सकते हैं? डर लगना कमजोरी नहीं है माया। असली साहस तो डर के होते हुए भी आगे बढ़ना होता है। हम साथ हैं, चलो। जुगनू, जिन्हें अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहते हैं, अपने शरीर में एक रासायनिक प्रतिक्रिया से रोशनी पैदा करते। ये अंगूठी खुद मेरे पास आ गई। वन देवी ने कहा था साहस की परीक्षा पास होने पर जंगल की शक्ति मुझे मिलेगी। पहली परीक्षा पास हो गई थी, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी थीं, और काल का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। अर्जुन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम काल को रोक पाएंगे? हाँ माया, हम जरूर रोकेंगे। इस जंगल में लाखों जानवर, पक्षी, पेड़ और जीव हैं। उनकी जिम्मेदारी हमारी है। सावधान माया। काल के जासूस आ गए, भागो। काल को पता चल गया था कि जंगल का रक्षक आ गया है। वो उन्हें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएगा। चुप रहो, सांस मत छोड़ो। अंगूठी की रोशनी हमें छुपा लेगी। वो भालू था,
लेकिन कोई साधारण भालू नहीं, ये जंगल का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान प्राणी था। ये भालू, ये तो झुक रहा है, जैसे ये मुझे पहचान रहा हो। मैं भालू हूँ, इस जंगल का सबसे पुराना साथी। उस अंगूठी को पहनने वाला ही असली रक्षक है। जंगल के प्राचीन जानवर हजारों साल की स्मृति रखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथी, भालू और कुछ पक्षी अपनी पीढ़ियों की यादें साझा करते हैं। ये है दूसरी परीक्षा। अग्नि नदी पार करनी होगी, लेकिन इसे पार करने का रास्ता दिमाग से मिलेगा, जोश से नहीं। रुको अर्जुन, मैंने नदी के पत्थरों पर ध्यान दिया है, वे एक खास पैटर्न बनाते हैं। अगर हम सही क्रम बाईं तरफ, दूसरा पत्थर दाईं ओर है। अर्जुन, अंगूठी को और चमकाओ में है, पत्थर उठ रहे हैं। दूसरी परीक्षा भी पास। बुद्धि और साहस ने मिलकर रास्ता बनाया था। अब सिर्फ तीसरी परीक्षा बाकी थी। ये पेड़ आपस में बात करते हैं अर्जुन। इनकी जड़ें एक नेटवर्क बनाती हैं, जैसे मनुष्यों का इंटरनेट। अर्जुन, काल का धुआं और बढ़ गया है। उसने जंगल का लगभग 1/4 हिस्सा काला कर दिया है। हमें जल्दी करनी होगी। तो जंगल का नया रक्षक आ गया, एक साधारण लड़का। कितना काल, तुम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक मैं हूँ। तुम्हारी ये छोटी सी हरी अंगूठी मेरी हजारों साल पुरानी शक्ति को नहीं रोक सकती। बच्चे, अर्जुन, उठो, ये वक्त नहीं हारने का। भालू उसे रोक रहा है, भागो। ये पहला सामना था और अर्जुन हार गया था, लेकिन हारना नहीं होता। असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी थी। अर्जुन, तुम अभी तैयार नहीं हो काल से लड़ने के लिए। तीसरी परीक्षा अभी बाकी हैगा, और वो सबसे कठिन है। तीसरी परीक्षा है निस्वार्थ प्रेम की। जब तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी पड़े। वो पक्षी जंगल का दूत था। काल ने उसे जाल में फंसाया था, जानते हुए कि रक्षक उसे बचाने जरूर आएगा। अर्जुन, ये काल का जाल है। राक्षस वहाँ पहरे पर है, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूँ माया। लेकिन वो पक्षी, अर्जुन के हाथों में दर्द हो रहा था। काल का जादू उसे जला रहा था, पर वो रुका नहीं। तीसरी परीक्षा पास। अर्जुन, तीनों परीक्षाएं पास। अब मैं तुम्हें वन रक्षक का दंड देती हूँ। ये हमारे जंगल की सबसे वन रक्षक का दंड, जंगल की 1000 साल पुरानी शक्ति। जब ये किसी सच्चे रक्षक के हाथ में। अच्छा है अर्जुन, लेकिन याद रखो, ये शक्ति तभी काम करती है जब तुम्हारा मन शांत और साफ हो। क्या उस नासमझ लड़के को वन रक्षक का दंड मिल गया? नहीं, मुझे इस पूरे जंगल को अभी नष्ट कर। काल ने अपनी सबसे बड़ी और विनाशकारी शक्ति छोड़ दी थी। वो काला तूफान जंगल के हर पेड़ को जला सकता था। जंगल के एक पेड़ को नुकसान पहुंचाने का मतलब है उसमें रहने वाले सैकड़ों जीवों को बेघर करना। एक पेड़ में औसतन 500 से अधिक जीव रहते हैं। चीकू, मैंने गलती की। मुझे नहीं लड़ना चाहिए था काल से पहले। मेरी वजह से जंगल और तेज। अर्जुन, रुको और सुनो। तुमने गुफा में डरकर भी कदम बढ़ाया। तुमने आग की नदी पार की। तुमने 500 साल पहले भी एक रक्षक था। उसने भी एक बार हार मान ली थी, लेकिन फिर उसने याद किया। हृदय वृक्ष हरा, जंगल की आत्मा। जब अर्जुन ने उसे छुआ तो हर पेड़, हर पत्ता। मैं तैयार हूँ। आज रात ये जंगल बचेगा, मेरा वादा है। अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। इस जंगल का हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव तुम्हारे साथ है। वो रात जंगल के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। एक किशोर, उसकी दोस्त। युद्ध से पहले की शांति। हर महान लड़ाई से पहले योद्धा अपने भीतर उतरता है, अपनी शक्ति इकट्ठी करता है। आज हम इस जंगल के लिए लड़ेंगे, हर पेड़ के लिए, हर जानवर के लिए, हर नदी के लिए। अंतिम युद्ध शुरू हो गया था। जंगल की हर शक्ति एकजुट थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। काल बाईं ओर से आ रहा है। भालू
दाईं तरफ बड़े राक्षसों का झुंड है। चीकू, भालू 500 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसकी ताकत किसी भी युवा योद्धा से 10 गुना। ये जंगल तुम्हारा नहीं था, नहीं है और कभी नहीं होगा। आज यही तुम्हारा अंत है। तुम्हारे इस खिलौने से मुझे नहीं हरा सकते। 1000 साल की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है तुम्हारा। अर्जुन! याद करो कबीर, तुम अकेले नहीं हो, पूरा जंगल तुम्हारे साथ है। वो पल जिसका जंगल 1000 साल से इंतजार कर रहा था, जब एक सच्चे रक्षक में पूरे जंगल की काल। ये सिर्फ मेरी शक्ति नहीं है, इस जंगल के हर पेड़, हर पत्ते, हर जीव की शक्ति है। काल खत्म हो गया था। 1000 साल की बुराई एक सच्चे रक्षक के प्रेम और साहस के सामने धुएं में मिल गई थी। जंगल बच गया था और वो पल जब एक किशोर ने पूरे जंगल को अपने दिल की ताकत से बचाया, वो पल इतिहास बन गया। जंगल ने जश्न मनाया और उस जश्न में एक अनोखी बात थी। इंसान और जानवर पहली बार एक साथ खड़े। अर्जुन, आज से तुम इस जंगल के वन रक्षक हो। ये पदवी तुम्हें किसी ने नहीं दी, तुमने अपने साथ। वन रक्षक का अभिषेक। अब अर्जुन का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। वो जंगल का रक्षक था। और अर्जुन, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तुम नदी किनारे गिरने वाले थे और आज तुमने। अर्जुन अब 2 दुनियाओं के बीच खड़ा था, इंसान की दुनिया और जंगल की दुनिया, और उसका काम था दोनों के बीच का पुल बनना। और इस तरह जंगल को अपना रक्षक मिल गया, एक साधारण किशोर जिसका दिल सच्चा था, जिसने डर के बावजूद कदम बढ़ाया